और बोली कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गला घोट खाई जावेगी। क्या समझ माँ? अरे माँ तो माँ जानती है, तू तो कभी माँ बनी नहीं, तो तू क्या समझे माँ होती क्या है? एक बात और सुन। बोली जिसने लगी गुरु की संगति वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। पतिव्रता होती कैसी है पग चलन लुगाई क्या जाने। और सुनो जानी ना जागी छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने। जाके ना गई हो पाई में माई को मीरा पराई क्या जाने। तुझे लड़का देगा कौन? अगर मैंने तुझे अपना लड़का तुझे दे दिया उसे जहर दे के मार डालेगी, इसलिए काम करेगी क्या? अगर तुझे रहना है तो घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, खेतों पे जाके रहोगी। खेतों पे वहीं हम एक झोपड़ी डलवाएंगे, उसी में हम एक चाकी रखवाएंगे, एक शेर जो रोज भिजवाएंगे और जौ की रोटी नमक के साथ खा के तुझे पेट भरना पड़ेगा। अगर इन बातों पे मंजूर हो तो ठीक है, और नहीं मंजूर हो तो तुम्हारी जाए इच्छा वहां चली जाओ, मर भी जाओगी तो हम रोएंगे नहीं कि हमारे घर की नहीं हमारे खानदान की नहीं है। रहना है तो खेतों पे झोपड़ी डाल के चाकी रखवाऊंगी, एक शेर जो भिजवाऊंगी। जो उत्तान पाद ने ये शब्द सुने तो उत्तान पाद के आंखों से आंसू निकले आए और बड़ी रानी से बोले कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि मेरी शादी न करा, तुमने एक नहीं मानी, अपने हाथ से ही अपना जीवन बर्बाद कर लिया महारानी। तो बड़ी रानी ने अपने पति के आंसू पोंछे एक बात कही, महाराज तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रोए? जो सोती हमसे कह रही बासे न मोए कोई उजर। एक शेर पति जो बहुत हुए और मैं तो थाई में कर ले गुजर। ए महाराज, एक शेर जो हमें रोज मिलेंगे मेरी जिंदगी कट जाएगी, आप ना रो। अगर भगवान हमें सुख ही देता तो क्या हमारे लड़का नहीं देता? प्रभु आप ना रोइए। अब चलिए बड़ी रानी घर को छोड़ करके खेतों की तरफ मुड़ मुड़ के अपने पति के चेहरा की तरफ देखती जा रही है। आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, दिल में बड़े विचार आ रहे हैं। परमात्मा या तो कभी स्त्री का जन्म न देना, अगर स्त्री का जन्म देना तो उसकी गोदी कलवी खाली मत रखना परमेश्वर। उस स्त्री का समाज में कोई सम्मान नहीं करता जिसके कोई लड़का नहीं होता। और रोती हुई आगे बढ़ी है खेतों की तरफ, लेकिन बड़े मन में विचार आ रहे कि आखिर में आंसू भर आए और घर से महारानी चली दी। घर बार छोटो परिवार छोटो खेतन की रास्ता गई। रोती हुई खेतों की तरफ चली गई। उत्तान पाद उदास खड़े हैं तो छोटी रानी बकिया के दौरे पड़ी। क्या हुआ? ये चेहरा उतर कैसे गया? कोई मर गया क्या? एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद जीवन मुझसे कभी बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, समझ गए?
चुपचाप उठी और पैर जमीन में पटकती हुई घर के अंदर चली गई और बड़ी रानी खेतों पे जाकर के झोपड़ी डालकर रहने लगी। देखिए एक ही पति की पत्नियां, लेकिन किस्मत दोनों की अलग अलग हो गई। कितना अंतर आया दोनों में। एक अगर आराम से बिस्तर पे सो रही है तो दूसरी ठीक दोपहर में जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। एक बड़े सुंदर सुंदर पौष्टिक भोजन खा रही है तो दूसरी इधर जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भर रही है। एक बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी है तो दूसरी उधर खेतों पे फटी पुरानी साड़ी पहने हुए है। एक ही पति की पत्नियां, लेकिन किस्मत दोनों की ऐसी हो गई जैसे एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। वो एक जल